आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आज हमने टॉपिक में रखा है ट्रिक टू रिमेंबर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि किस तरीके से हम अपनी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उन्हें किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है जो हम अपनी पांचों लेयर्स के नाम को अच्छे से याद रख सकते हैं। हमारी ट्रिक है, तुम सब मुझे तुम्हारे एग्जाम्पल दो। इट मीन्स अगर हम किसी दूसरे से जैसे बातें कर रहे हैं कि तुम सब मुझे तुम्हारे एग्जाम्पल दो, उसके बाद मैं कुछ करूँगा, तो इससे इस ट्रिक के थ्रू हम अपनी पांचों लेयर्स के नाम को कवर कर लेंगे। जैसे तुमसे ट्रोपोस्फेयर, सबसे स्ट्रेटोस्फेयर, मुझसे मेसोस्फेयर, तुम्हारे से थर्मोस्फेयर, एग्जाम्पल दो से एक्सोस्फेयर। चलिए, ये तो हमारी ट्रिक के थ्रू हमारे जितने भी एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स है उनके नेम क्लियर हो गए। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो लेयर्स हैं उनकी जो हाइट है वो कितने कितने किलोमीटर्स तक है। अब जैसे ही हम आते हैं, हमारी जो सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसकी जो हाइट है लगभग 20 किलोमीटर्स तक हमारी बैठती है। उसके बाद सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये 50 किलोमीटर तक। थर्ड मेसोस्फेयर, ये 80 किलोमीटर तक। फोर्थ है हमारी थर्मोस्फेयर, ये 700 किलोमीटर्स तक। और एक्सोस्फेयर जो है वो हमारी 700 से ऊपर जितने भी आते हैं वो हमारी एक्सोस्फेयर में आती है। चलिए, इसे छोटे से ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। और इस ग्राफ में हमने ये भी समझाया है कि हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी लेयर में कौन सी एक्टिविटी होती है। जैसे अगर हम अपनी फर्स्ट लेयर में आ जाते हैं तो फर्स्ट लेयर हमारी क्या है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में हम क्या देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर में हमारी एक्टिविटी होती है जैसे बारिश का आना, वेदर बैलून, मौसम से रिलेटेड, कड़कड़ाहट, बिजली का कड़कड़ाना, ये सारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, आंधी तूफान, ये सारी हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर में होती है। ठीक है। सेकेंड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो हाइट है 50 किलोमीटर। अब इसमें होने वाली एक्टिविटी जैसे हमारे एरोप्लेन्स वगैरह जो चलते हैं, ये सब हमारे किस में चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके साथ साथ जो हमारी एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर जो हमें सन की अल्ट्रावाइट हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, वो भी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही होती है। चलिए आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर है हमारी मेसोस्फेयर। इसकी जो हाइट होती है वो 80 किलोमीटर्स होती है। और इसकी एक्टिविटी होती है जैसे हम मेटियोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेटियोर्स जब यूनिवर्स में अदर प्लैनेट्स के थ्रू, अदर प्लैनेट्स के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, तो जैसे ही वो हमारी मेसोस्फेयर लेयर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आते ही वो बर्न हो जाते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली शूटिंग स्टार भी कहते हैं। टूटता हुआ तारा जैसे चमकता हुआ हमें कुछ दिखाई देता है तो उसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो ये जो एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी मेसोस्फेयर में। आते हैं फोर्थ लेयर जो हमारी है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की हाइट हमने 700 किलोमीटर्स तक गेन की है, कि इसकी जो हाइट होती है वो 700 किलोमीटर्स तक होती है। इसमें होने वाली एक्टिविटीज़ क्या है, वो है जैसे कि हमारे सैटेलाइट्स का जो छोड़ी जाती है वो हमारी थर्मोस्फेयर लेयर में ही होती है। इसके थ्रू हमारे नेटवर्क, मोबाइल सिग्नल्स, ये सब काम जो होते हैं ये सब हमारी थर्मोस्फेयर लेयर में ही होते हैं। और जो लास्ट है हमारी वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो आगे जो यूनिवर्स का जितना भी वो है, इससे ऊपर की जो लेयर आती है वो सब एक्सोस्फेयर में ही होती है। ये सबसे लास्ट लेयर है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।